से ना 2-3 ट्रालियाँ लगा हुआ। कीड़िया गंडियाल के लोग डीसी साहब को मिलने आए थे। उसमें हमें 2-3 प्रॉब्लम हैं। एक तो जो सिडको की इंडस्ट्री लग रही है लोकेलिटी में, उसके बारे में डीसी साहब से बात हुई है और डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि लोकेलिटी में जो है वो इंडस्ट्री ना लगे। और उसके बाद दूसरी डिमांड हमारी थी बिजली की, तो जो जैसे अभी हमारा धान लगाने का टाइम है, हम चाहते हैं कि जो एक महीना हमें बिजली जो है वो कंटिन्यू मिले। वो भी डीसी साहब से बात हुई है और डीसी साहब ने बोला है कि जो भी आपकी डिमांड जो है ये पूरी की जाएगी ताकि आपका जो धान है वो लग जाएगा। तीसरा था हमारे जो वार्ड नंबर 5 में पानी की प्रॉब्लम है कि उधर ट्यूबवेल का पानी नहीं आता है, उसके बारे में भी बात हुई है। वो भी डीसी साहब ने एक्शन साहब से बात की है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्दी कीड़े गंडियाल में पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। हम डीसी साहब के बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और उस पर गौर फरमाया है, उनको वो जल्दी हल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम सब लोग कीड़िया गंडियाल से आए हैं और हमारा यहाँ साथ देने के लिए हमारे साथ मंडल प्रधान हमारे अर्पण जी हैं, शिंगारा सर जी हैं, अंदर प्रेमनाथ डोगरा जी थे। तो हम सब लोगों की यही डिमांड है कि जो कीड़िया गंडियाल के कीड़िया गांव में इंडस्ट्री लग रही है तो वो ना लगे। उसका कारण मैं बताती हूँ कि उसमें तो मैक्सिमम जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी लोग हैं, जिनको इतनी देर से 70 सालों से अगर हक अब भी मोदी जी दिला रहे हैं 370 तोड़ के, तो दूसरी साइड पे उनसे हक छीने जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। छोटी थोड़ी तो उनके पास ज़मीन है जिससे वो अपना कारगुजार करते हैं और अपना पेट पालते हैं। तो आज वहाँ घरों के बीच में इंडस्ट्री लग रही है। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि कीड़ियाँ के जो मैरा बस्ती है, गुज्जर बस्ती है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ना लगे। सर आप देखो तो इधर इतना इलाका पड़ा है, पूरी ज़मीन स्टेट लैंड इधर कितनी सारी है हमारे कीड़िया गंडियाल में, कहीं और शिफ्ट कर दें वो इंडस्ट्री, ताकि जो हमारे लोग वहाँ अपनी ज़मीन पे अपना छोटी मोटी फसल लगा के, धान की फसल लगा के या फिर गेहूँ की फसल लगा के, चारा लगा के अपना पेट पाल रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ना निकाला जाए। तो यही शिकायत लेके हम लोग डीसी सर के पास आए थे। तो उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया है कि अभी देखते हैं, हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और इंडस्ट्री ना लगने देंगे। तो दूसरी समस्या हमारी जैसे शिंगारा सर ने बताई कि पानी और बिजली की थी। तो पानी और बिजली की तो सर मैं बताऊं कि घर की ये बात है। पानी भी हमारे गांव में ट्यूबवेल का पहुंचता है, लेकिन वो कुछ किलोमीटर दूर पहुंचता है, उसका क्या फ़ायदा। वार्ड नंबर 5 में इतनी किल्लत है, वार्ड नंबर 3 में इतनी किल्लत है, तो पानी के लिए कहाँ जाएँ लोग। तो तीसरी समस्या हमारी ये थी बिजली की समस्या। सर धान लगाना लोग बैठे रहते हैं, सारा दिन वेट करते रहते हैं, तो बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, ट्यूबवेल चलते नहीं हैं, तो उससे भी बड़े परेशान थे। तो कुल मिला के हमारे कीड़िया गंडियाल की तरफ से ना मुझे लग रहा है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम डीसी सर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि प्लीज़ हम सब लोगों की बात सुनी जाए और उसका तुरंत कोई ना कोई हल निकाला जाए। धन्यवाद। इंडस्ट्री लगाई जा रही है, रिहायशी इलाके हैं। बिल्कुल रिहायशी इलाके हैं सर। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि रेड जोन क्या कोई भी इंडस्ट्री ना लगे, क्योंकि घरों के पास मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री होनी चाहिए। 0 पॉइंट है वहाँ पे, तो लोगों के घर हैं, घर तोड़ के इंडस्ट्री बनाएंगे, ये कहाँ से न्याय की बात है। कि ये बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जितने भी लोग हैं, कृपया उनको तंग ना किया जाए और उनकी समस्या को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, किस तरह का रहेगा कि लोगों को किस तरह न्याय मिल सकेगा? सर देखेंगे, अभी हम ऊपर तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, तो उन्होंने भी करते हैं बात, देखते हैं क्या कहते हैं वो। आपका बहुत धन्यवाद। आज हम डीएम साहब से हमारा मिलना हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता प्रेमनाथ डोगरा जी की अध्यक्षता में आज हम डीएम साहब से मिलना हुआ। हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कीड़िया गंडियाल की बात कर रहे हैं हमारी बहन सुमन जी से, हमारे बड़े भाई सिंगारा जी, कि आप देख रहे हैं कि कीड़िया गंडियाल में एक जो इलाका है हमारे जम्मू का ही इलाका है, मगर कुछ साल पहले वो पुल की वजह से हमसे कटा हुआ था, हमें पंजाब से होकर वहाँ जाना पड़ता था। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हमारी भाजपा सरकार का कि वहाँ पे उन्होंने 350 करोड़ का एक पुल दिया, जिसकी वजह से वो 2 पंचायतें जम्मू कश्मीर में उनका विलय हुआ, जो पूरी तरह से आना जाना लोगों का हुआ। मगर उसके बाद इनके ऊपर जो विपदा आई है 10 साल के बाद, पुल के 10 साल बनने के 10 साल बाद, जो वहाँ पे रिफ्यूजी परिवार रहते हैं कीड़िया में,
उनके जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे जो जो लोग 70 साल से खेती करते हैं, जिन लोगों की 1951 की, 52 की, 55 की, 71 की गर्दौरी है वहाँ पर, जिन लोग जो वहाँ पे जिनके मालकाना हक हैं, जो ज़मीन वहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी, बेकार पड़ी हुई थी, जहाँ रिफ्यूजी लोग जो वहाँ से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे वहाँ पर आए, उन्होंने मेहनत कश से उस ज़मीन को वहाँ एग्रीकल्चर लैंड बनाया, वहाँ पे खेती की, अपना परिवार पाला। आज ठीक 76 सालों के बाद उनसे ज़मीन को लिया जा रहा है वापस, कि अपनी हमें जो आपने ज़मीन पे इतनी मेहनत की है, उनके पूर्वजों की ज़मीन है, उनके पूर्वज, उनके बाप ने वहाँ पे फसल लगाई, उनके दादाजी ने वहाँ पे फसल लगाई, आज उनको कह रहे हैं कि वो ज़मीन वापस दो। ये कैसा मतलब कानून है? मैं आज हम वही डीएम साहब से मिलना हुआ, तो आपके माध्यम से भी हम कहेंगे, हम एलजी साहब से भी मिलेंगे कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। हम सीधा आपके माध्यम से बता दें कि एक तो वो जो एरिया है वहाँ रियासी एरिया है, वहाँ पे लोगों के घर हैं काफ़ी तादाद में, और दूसरा नंबर है कि अगर 70 सालों से इन लोगों को, रिफ्यूजी जो परिवार हैं, 1 रुपया सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। अभी जो उनको आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद उनको जहाँ पे रहने का अधिकार दिए गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, और कुछ लोगों को 5-5 लाख रुपए का जो पैकेज है हेल्प के तौर पे सरकार की तरफ से मिला। उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं मिला। कोई इनको सरकारी नौकरी नहीं थी जहाँ पे इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो एक ज़मीन के सहारे वो उसकी फसल लगा के वहाँ पे अपने परिवार का परवरिश कर रहे थे। आज वही ज़मीन उनसे ली जा रही है, और उन्होंने अपनी माँ की तरह उस ज़मीन को रोपा है, माँ की तरह उस ज़मीन पे सिंचाई की है, उस मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं जहाँ पे फसल लगाते थे। आज वो ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन ली जा रही है और वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्री है, हम लोग मिलकर वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। वहाँ पे जे इनके मालकाने हक हैं, इनके ही हक हैं, और हम अगर इस बात को लेकर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना पड़ा तो हम उनसे भी मिलेंगे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जनप्रिय नेता हैं, हमारे जनप्रिय सांसद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।